Assalamualaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we will learn about Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, logo designing, and Fiverr. Today is our first class of 10th batch. Alhamdulillah, Barakallah. So let's start. Okay, so सबसे पहले welcome to all of you to the course of graphic designing and Fiverr. Here is a little introduction of myself ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों को कौन पढ़ा रहा है आप और जो पढ़ाने जा रहा है उसकी अपनी क्या कैपेबिलिटीज हैं वो खुद कितना एक्सपीरियंस्ड है स्किल में सो हियर आई एम द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आई हैव वर्कड विद मेनी in fact I am still working with UK USA Turkey and nowadays I am working with a Dubai based company. I have a vast experience in graphic designing and I am Adobe Illustrator, Photoshop and Clipchamp expert. Clipchamp जो है ये एक वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है. Currently, I am working with SCA UK and with that uh, Red Desert Dubai as their graphic designer and video editor. So ये एक छोटा सा मेरा तारुफ है और मुझे इस फील्ड में वर्किंग करते हुए इट्स बीन 5 years अल्हम्दुलिल्लाह और आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर. मतलब मैं जितनी भी वर्किंग करती हूँ या कर रही हूँ वो अभी तक एज अ फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर ही मैंने प्रोवाइड की हैं. मैंने कभी भी जो है वो ऑफिस बेस्ड जॉब नहीं की. अच्छा जी, द मेन एंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाई ग्राफिक डिजाइनिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फॉर मी एंड फॉर एनीबडी. बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, क्वेश्चन होता है कि मैम ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप नहीं है या इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. जी बिल्कुल सही बात है, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है. तो मुझे आप में से कोई ये बताएगा कि कंपटीशन किस फील्ड में होता है? एनीवन? कंपटीशन या कॉम्पिटिटर्स किस फील्ड में ज़्यादा होते हैं? एनीवन? जिसकी डिमांड होती है. हर फील्ड में कंपटीशन होता है, ट्रू, बट जिस फील्ड में कंपटीशन होता है इट मींस उसकी डिमांड भी ज्यादा है. ऐसे ही है ना. सो ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसी स्किल है जिसकी जो डिमांड है, जिसका जो स्कोप है वो कभी भी कम नहीं हो सकता. रीजन इज दैट कि यस अब हर काम में जिद्दत आ जाती है. अब आप इसकी मिसाल यूं लें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में या पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हर साल लाखों इंजीनियर्स बनते हैं, लाखों एमबीबीएस डॉक्टर्स बनते हैं. कितना टफ कंपटीशन होता है. हमारे यहाँ तो वो बच्चे जैसे ही मतलब आते हैं 7th 8th के बाद पेरेंट्स जी उन पे फोर्सफुली जी आपने डॉक्टर बनना है, ये बनना है. इवन दो कि वो जानते हैं कि हजारों डॉक्टर्स बन रहे हैं, इसमें कंपटीशन ढेर है. तो क्या हमारे यहाँ लोगों ने एमबीबीएस करना छोड़ दिया है या एफएससी प्री मेडिकल करना छोड़ दिया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. बिकॉज दे नो कि इसमें कंपटीशन ज्यादा है. रीजन इसकी डिमांड ज्यादा है, इसका स्कोप ज्यादा है. बट यस, जब आप लोग एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हैं, जनरल फिजिशियन बन जाते हैं, तब आप क्या करते हैं, अपनी उस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाते हैं. आप कई जो हैं डॉक्टर्स वो गायनोकोलॉजिस्ट की मतलब लाइन में चले जाते हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, कोई फिजियोथेरेपी की तरफ चले जाते हैं. मतलब इतनी ढेर सारे वो अपने आप को स्पेशलाइज्ड लेवल पर ले जाते हैं. इसी तरह ग्राफिक डिजाइनिंग इज द बेस ऑफ अदर स्किल्स. लाइक अगर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आना जरूरी है. अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है प्लस आप डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो यू आर अ जेम. ठीक है. और इसी तरह अगर आप यूएक्स यूआई डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी पड़ेगी. इसी तरह आप वेब डिजाइनर बनना चाहते हैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी पड़ेगी. इसी तरह बहुत सारी, अब तो हम मतलब आगे से आगे चलते जा रहे हैं, लेकिन आपको फर्दर स्पेशलाइजेशन करने के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग तो करनी ही पड़ेगी. अच्छा, अब यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन है कि अब अगर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है या एक बंदा है उसने एमबीबीएस किया है, वो आगे स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं जाता. ठीक है. तो क्या वो एज एमबीबीएस एज जनरल फिजिशियन अपनी सर्विसेज सेल नहीं कर सकता? जरा मुझे बताइएगा. एज अ जनरल फिजिशियन, एज अ जनरल डॉक्टर, क्या वो अपनी सर्विसेज नहीं बेच सकता? क्या वो अपना क्लिनिक नहीं खोल सकता? कर सकता है, बिल्कुल. इसी तरह अगर आप स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं जाते, ठीक है,
बिल्कुल सानिया, अगर आप स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं जाते तो इट डजंट मीन कि आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर अपनी सर्विसेज सेल नहीं कर सकते। देखिए, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मैं मुझे 5 साल हो गए हैं, तो ये इस चीज से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि आई एम द लाइवेस्ट एग्जाम्पल एट द मोमेंट कि भाई मैं अगर यहाँ बैठकर यूके, यूएसए और दुबई की इस वक्त 3 कंपनीज के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो ग्राफिक डिजाइनिंग की डिमांड है, थी और हमेशा रहेगी। बट यस, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। थैंक यू। अब जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल आ गया है, अनडाउटली आ गया है। लेकिन मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब कैनवा आया था, आप में से कितने लोगों को कैनवा का पता है? जस्ट टेल मी यस और नो। आप लोगों में से कितने लोगों को कैनवा का पता है? जाहिद साहब कह रहे हैं मुझे पता है। यू डोंट नो सलमान, ओके। ये बेसिकली एक आप एप्लीकेशन भी है और एक वेबसाइट, आप इसको मतलब क्रोम पर भी यूज कर सकते हैं, कैनवा। उसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स बने हुए पड़े हुए होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, और वो एक एक टेम्पलेट हजारों लाखों लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही जब कैनवा आया तो बड़ा एक ग्राफिक डिजाइनर्स बेचारे परेशान हुए कि जी बस अब हमारा तो फ्यूचर गया। लेकिन यू वॉन्ट बिलीव कि मैं चूंकि इस फील्ड में हूँ, तो जब हम लोग डिफरेंट कंपनीज में जाते हैं या मतलब हमारे जब इंटरव्यूज होते हैं, और मुझे तो इत्तेफाक कभी नहीं हुआ कि मैं कभी घर से बाहर भी जाकर इंटरव्यू दिया हो, मैंने हमेशा जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं वो स्क्रीन पर ही दिए हैं। सो मुझसे हालचाल के बाद जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने आप को कहीं कैनवा वाला डिजाइनर तो नहीं कहती ना, क्योंकि हमें कैनवा वाला डिजाइनर नहीं चाहिए। ये आप समझ लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप ही एक चीज है। सो एआई जितना मर्जी आ जाए, जितना मर्जी एडवांस लेवल पर चला जाए, जो ओरिजिनल मैन मेड वर्किंग है उसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें कई तरह के फॉल्ट्स होते हैं। एंड यस, एक ही चीज की रेपिटेशन होती है, बट एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान से डिफरेंट होता है। सो अगर एक इंसान एक चीज क्रिएट की हुई है, दूसरे ने उसकी क्रिएटिविटी बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट होगी। सो बहुत सारे लोग आते हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, भाई हमें तो अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ, बट यस, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर अपने इस काम के साथ मिलाकर यूज करेंगे तो आप एक मतलब जबरदस्त किस्म की वर्किंग पुट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बहुत मजे मजे की इमेजेस बन जाती हैं एआई से, तो हम लोग डिजाइनर्स क्या कर रहे होते हैं, अब हम एक फ्लायर बना रहे हैं, तो हमने जो इमेज यूज करनी होती है वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मतलब किसी भी वेबसाइट से जनरेट करवा लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। मतलब जब मैन में ब्रेन और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों चीजें मिल जाएं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आउटस्टैंडिंग हो सकता है। सो आप लोगों ने कभी भी इस चीज को लेट डाउन नहीं करना। ये सारी बात करने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि बहुत सारे लोग आपकी आएंगे, आते हैं, जो खुद तो कुछ नहीं कर सकते और कोशिश करते हैं कि आप भी कुछ ना कर सकें। सो आप लोगों ने उनकी बातों में नहीं आना, अपना जो पैशन है उसको प्रोफेशन बनाकर चलें, या आपका जो प्रोफेशन है उसको पैशन बनाकर चलें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाबी ही मिलेगी। अच्छा, अब चूंकि हम एक ग्राफिक डिजाइनिंग की एक स्किल सीखने जा रहे हैं और इसमें हमने फाइवर भी पढ़ना है, तो जहां पर फाइवर की बात हो, ग्राफिक डिजाइनिंग की बात हो, वहां पर फ्रीलांसिंग की बात ना हो, ये नहीं हो सकता। एनीवन नोज व्हाट इज फ्रीलांसिंग? क्या मुझे कोई बता सकता है? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं? एनीवन? जस्ट टेल मी टू। ऑनलाइन, एग्जैक्टली। जी बिल्कुल। फ्रीलांसिंग होती है कि जी आप अपने घर में बैठकर, ठीक है, अपने सोफा में बैठकर, अपने स्पेस और अपने रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, एग्जैक्टली, स्पेस और टाइम में अकॉर्डिंग टू योर ओन आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैं, अब मेरा एक शुरू से एक एजेंडा था कि मैं कुछ करना चाहती थी, बट कुछ हमारी रेस्ट्रिक्शंस थी, बट आई फाउंड द फ्रीलांसिंग टर्म 5 years बैक, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज देख लें। सो फ्रीलांसिंग बड़े मजे की चीज है, जिसमें इतनी ठंड में आप अपने
गरम बिस्तर में बैठ के बड़े ही मजे से आप अपनी सर्विसेज सेल करते हैं और अर्निंग करते हैं। इट इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग। अच्छा जी, अब फ्रीलांसिंग के लिए बेसिकली आपको तीन चीजों की जरूरत है। जो भी, अगर आप बेस्ट फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, वैसे तो ये तीन चीजें हर बिजनेस में जरूरी होती हैं। आप मतलब पढ़ना चाह रहे हैं, स्टडी में, एजुकेशन में, इन तीन चीजों का आपको हमेशा जो है ना, तीन चीजों पर फोकस कर रखना चाहिए। लेकिन फ्रीलांसिंग में इसकी थोड़ी सी ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज समटाइम्स आप फेसलेस वर्किंग कर रहे होते हैं। क्लाइंट को नहीं पता होता कि आप कहाँ पर हैं, आपको नहीं पता होता कि क्लाइंट कहाँ पर है। सो वो तीन चीजें क्या है? नंबर वन, हार्ड वर्क। ठीक है। नंबर टू, सेल्फ असेसमेंट। द टर्म आई एम यूजिंग राइट नाउ इज सेल्फ असेसमेंट। ये आज पहली क्लास में मैंने ये वर्ड यूज किया है। इंशाल्लाह जब लास्ट के वीक में हम फाइवर पे जाएंगे तब ये वर्ड मैं दोबारा यूज करूंगी और तब हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। अभी आपको समझ नहीं आएगी कि व्हाई आई हैव यूज्ड दिस टर्म, बट तब जब एज अ ग्राफिक डिजाइनर हम फाइवर पे जाएंगे तब आप लोगों से मैं पूछूंगी, फिर आप लोग मुझे खुद बताएंगे। ठीक है। सो अभी आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज, कल से या नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे, आप लोगों ने अपने अपना कोई ना कोई नोटबुक और अपना पेन अपने पास रखना है। रखना तो अभी भी चाहिए। अगर अभी आप लोग मैनेज करना चाहते हैं तो मैं एक क्लास को होल्ड कर देती हूँ। अगर अभी है आप लोगों के पास तो वेल एंड गुड, बट नेक्स्ट क्लास से आप लोगों ने मेक श्योर करना है, क्योंकि शुरू की, ऑलरेडी डन, वेरी गुड, क्योंकि शुरू की कुछ क्लासेस जो हैं वो हमारी सारी की सारी थ्योरी बेस्ड होंगी। और जब हम सॉफ्टवेयर्स पर जाएंगे तब भी शॉर्ट कीज होंगी बहुत सारी। तो वो इट्स बेटर कि आप लोग नोट डाउन करते जाइए। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज डेडिकेशन। डेडिकेशन तो आपको पता है, कोई भी हम काम करें, डेडिकेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 5 important factors to be a successful freelancer. Number 1, vision। जो आपका विजन है वो आपके सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है। यू मस्ट हैव एनी विजन और पर्पस इन योर लाइफ। ऐसे नहीं कि बस भाई अच्छा फलाना बंदा है, वो बड़ा अच्छा इसमें अर्न कर रहा है तो चलो मैं भी चला जाऊं। अच्छा जी, इसने कह दिया अब जी ये वाली फील्ड बहुत अच्छी है, अच्छा जी मैं इसमें चला जाऊं। ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते, जिनका कोई विजन ही नहीं होता, जिनका कोई पर्पस ही नहीं होता। ठीक है। और फ्रीलांसिंग में इसकी अहमियत क्यों है? क्योंकि जब आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में आए हैं तो आपको बहुत सारी स्किल्स का पता चलेगा कि अच्छा ये स्किल भी है, अच्छा ये स्किल भी है। ठीक है। फिर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों ने एक साथ वर्किंग स्टार्ट की थी 5 years बैक, मतलब हमने लर्निंग एक साथ स्टार्ट की थी। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी और फिर मैं उस पर स्टिक हो गई। ठीक है। मैंने उसी पे कमांड ली, फिर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग में आगे लोगो डिजाइनिंग मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सारी की सारी जो अपनी एफर्ट है वो लोगो डिजाइनिंग में पुट कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड दीजिएगा प्लीज। मैंने उसके बाद मतलब बहुत सारे जो है ना वो लोगो डिजाइन्स किए, क्योंकि मुझे पता चल गया हुआ था कि भाई मुझे ये इस चीज का शौक है। वो मेरी एक फ्रेंड, वो अब कभी वीडियो एडिटिंग की तरफ जा रही है, कभी वो वेबसाइट मतलब डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, कभी वो मतलब कहीं जा रही है। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? वो बेचारी किसी भी एक तरफ प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर सकी, अभी तक नहीं कर सकी। शी इज स्टिल स्ट्रगलिंग। रीजन कि वो अपना अपने आप को क्लियर ही नहीं कर सकी। वही बात जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कही कि बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा जी ये वाली, इसका तो कोई स्कोप नहीं है, अच्छा ये कर लो। दूसरा कोई मिलेगा, अच्छा नहीं नहीं इसका इतना नहीं है, ये वाला कर लो। तो जब आप लोगों के पीछे चलते हैं ना तो आप फिर इसी तरह परेशान ही रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। सो विजन आप लोगों का बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने ये वाली स्किल सीखनी है, कोई भी। ठीक है। ये मैं फ्रीलांसिंग की बात कर रही हूँ कि अब मैंने ये वाली स्किल सीखनी है और मैंने इसी पर कमांड लेनी है। ये नहीं कि अच्छा ये क्या है, वो कह रहा था कि ये वाली अच्छी है तो हाँ अच्छा चलो हम उसमें चले जाते हैं। तो प्लीज ये वाला काम आप लोगों ने कभी नहीं करना। सेकेंड थिंग इज थिंक बिग। बड़ा सोचना है। ठीक है। ऑलवेज थिंक हाई टू बी एट अ हायर डेस्टिनेशन। जब आप छोटा सोचेंगे तो आपकी डेस्टिनेशन भी छोटी ही होगी।
बड़ा सोचिए अपनी जिंदगी में, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में आसानियां ही होंगी। आप लोग प्लीज अपने कैमरास ऑफ कर दीजिए, मेरे एंड पे रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं नहीं चाहती कि जब मैं रिकॉर्डिंग सबके साथ शेयर करूं तो आप लोगों के कंसेंट के बगैर आप लोगों की रिकॉर्डिंग सबके पास जाए। सो प्लीज अपने अपने कैमरास को ऑफ रखिए। अच्छा, वो एक बड़ा एक फेमस सेइंग है अबाउट थिंक बिग, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है और मैं अक्सर इसको कोट करती हूँ। वो ये है कि शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। ठीक है, चांद पे जाने की कोशिश कीजिए, अगर मिस हो भी गए, खासकर पेरेंट्स वगैरह जबरदस्ती बच्चों को अपनी मर्जी की फील्ड में डाल देते हैं, रिगार्डलेस बच्चों का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अच्छा, पेरेंट्स के बारे में तो मैं खैर नहीं कह सकती, क्योंकि है ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है, बट समटाइम्स पेरेंट्स ठीक भी होते हैं। ठीक है, सो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पेरेंट्स को कन्विंस कर सकें, या फिर पेरेंट्स समटाइम्स हमसे ज्यादा बेहतर जान रहे होते हैं ना, तो बात करने पर ही पता चल सकता है कि वाई पेरेंट्स आर डिमांडिंग फॉर दिस। ठीक है, सो आप उनके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। वॉइस प्रॉब्लम? जी, मैं आपको उर्दू में भी, मैं जो इंग्लिश में बात करूंगी उर्दू में भी बताऊंगी, डोंट वरी जाहिद साहब, ठीक है? और आदिल साहब, मेरे एंड पे वॉइस की प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज अपना नेट चेक कीजिए, ठीक है? अच्छा, मैंने ये कहा है, शूट फॉर द मून इवन इफ यू मिस यू विल लैंड अमंग द स्टार्स। चांद पर जाने की कोशिश कीजिए, अगर आपकी डेस्टिनेशन, अगर आप मंजिल ही सितारा रखेंगे तो फिर आप जमीन पे ही पड़े रहेंगे। आप अपनी मंजिल चांद पे रखिए तो इंशाल्लाह किसी ना किसी सितारे तक पहुंच जाएंगे। तो हमेशा बड़ा सोचें अपनी जिंदगी में। हम रुपीस का सोचते हैं, अब डॉलर्स का सोचिए, ठीक है? और डॉलर्स में भी $5 की बजाय आप लोग $20 का सोचिए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको $20, इवन के $30 पर आवर भी आपको प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं। इंशाल्लाह वो भी हम सारा देखेंगे। सो आप लोगों ने अब बड़ा सोचना है इंशाल्लाह। एंड नंबर 3 इज इग्नोर ने सेयर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो आपके इर्द गिर्द नेगेटिव वाइब्स है ना, बहुत सारे लोगों की होती हैं, और ये हर किसी के साथ होती हैं। तो जो आपके ने शेयर्स है ना, प्लीज उनसे बहुत दूर हो जाइए। आई नो समटाइम्स आप उनको उनसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा दूर ही रहिए, थोड़ा फासले पर ही रहिए, क्योंकि उनका काम क्या होता है आपकी जिंदगी में, खुद तो वो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? और उनकी पूरी पूरी कोशिश होती है कि आप भी कुछ ना करें। ठीक है, सो आप लोगों ने जो ये जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं, आपको डिमोटिवेट करने वाले लोग हैं, इनको आपने इग्नोर करना है, अगर आप एक फ्रीलांसर बनना चाहते हैं और सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना चाहते हैं। ठीक है, नंबर 4, वर्क हार्ड। हमेशा आप लोगों ने मेहनत ही करनी है, ठीक है? फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि बेशक आप फ्रीलांसिंग में घर पे बैठे हुए हैं, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं एंड जो कुछ भी है, लेकिन इवन देन क्लाइंट की कोई डेडलाइन होती है। एंड ट्रस्ट मी, जो आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं ना, वो अपने डेडलाइन के बहुत ज्यादा पंक्चुअल होते हैं। और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये मौका लाए आप सबकी जिंदगी में कि आप भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए वर्किंग करें। वो बहुत पंक्चुअल होते हैं, ठीक है? सो प्लीज ऑलवेज बी पंक्चुअल एंड डू वर्क हार्ड एंड विद सिंसियरिटी। पूरे खुलूस से दिल, अपनी मेहनत और संजीदगी के साथ काम कीजिएगा। कोई भी प्रोजेक्ट है, कुछ भी कर रहे हैं, ये अभी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की बात नहीं कर रही, मैं फ्रीलांसिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है? एंड नंबर 5 इज पे बैक। हमारे यहाँ पता है क्या, एक बहुत बड़ा अलमी है। हम लोग अगर खुद कुछ हम सीख लेते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है हम दूसरे को ना सिखाएं। लाइक पुलिंग तो है ही हमारे यहाँ। और हम खुद अगर कामयाब हो गए तो हम दूसरे को कामयाब नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते। ये पाकिस्तान, इंडिया, ये जो इंडो पाक कम्युनिटी है ना, ये हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा चीज पाई जाती है कि हम लोग खुद अगर कोई चल गया है तो वो कभी भी नहीं बताएगा हाँ भाई मैंने क्या किया है और मैं किस तरह से कामयाब हुआ हूँ। लेकिन प्लीज आप लोग जब यहाँ से निकलें तो एक अच्छी कम्युनिटी और अच्छे अखलाक लेकर निकलें, कि आप लोगों को जो आता है वो दूसरों को जरूर सिखाइए जब कभी वो आपसे मदद मांगे। ठीक हो गया? सो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी हमारी फ्रीलांसिंग की।
अब हम बात करते हैं व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन। सो एनीवन नोस के ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है? किसी को आइडिया है? एनीवन? आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करने आए हैं तो कुछ तो पता होगा, थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी, या जिन्होंने पहले सीखा हुआ है उनको उनको कुछ तो पता होगा व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन। एनिमेशन? नो, इट्स नॉट एनिमेशन। यस, एनिमेशन वही बात की इसकी स्पेशलाइजेशन है। आपको पता है एनिमेशन करने के लिए भी जो करेक्टर बनाते हैं ना, हम पहली बार सीख रहे हैं, अच्छा चले, वेरी गुड, कोई बात नहीं। एनिमेशन भी आपको पता है, जब आप इंशाल्लाह अगर आप 2D एनिमेटर या 3D एनिमेटर बनते हैं, उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है ब्लेंडर, लेकिन उसमें उसके लिए जो करेक्टर्स हम बनाते हैं, सोल्यूशन ऑफ व्हाट, सोल्यूशन ऑफ व्हाट जियाउर रहमान साहब? एग्जैक्टली, ग्राफिक डिजाइन इज अ सोल्यूशन ऑफ व्हाट? इट्स हाफ आंसर। जी, अच्छा जी, मैं क्या बात कर रही थी? हाँ, एनिमेशन की। तो जो हम कैरेक्टर्स देख रहे होते हैं वो भी एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप में ही बनाए जाते हैं। ग्राफिक एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप इतना इंपॉर्टेंट है। नुमान साहब, आप अपना कैमरा प्लीज ऑफ कर दीजिए। जी, मैंने पूछा है व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन। चलिए मैं ही बता देती हूँ। ग्राफिक डिजाइन इज अ क्राफ्ट और आर्ट वेयर प्रोफेशनल्स क्रिएट विजुअल कंटेंट। तो ये मैं उर्दू में बता दूंगी, अभी आप घबराए नहीं, ठीक है? टू कम्युनिकेट मैसेजेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हम एक विजुअल कंटेंट बनाते हैं, यानी कि हमने फ्लायर बनाया, हमने पोस्ट बनाई, हमने जो है कोई वेब डिजाइन की, हमने एप्लीकेशन डिजाइन की, हमने लोगो बनाया, हमने ब्रांडिंग की, हमने बुक बनाई, कैटलॉग बनाई, हमने जो है किसी कंपनी की प्रोफाइल बनाई, डिजाइन की, उसमें कुछ पिक्चर्स डाली, कुछ लिखा। उससे क्या हुआ कि हम अपना जो मैसेज है वो अपने क्लाइंट तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह? विजुअल कंटेंट के थ्रू। सो ग्राफिक डिजाइन एक आर्ट है जहाँ पे ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स ही इस तरह का आर्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पेंटिंग हर कोई नहीं कर सकता, सर्जरी हर कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल उसी तरह एग्जैक्टली exactly, ये भी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं फातिमा कि ग्राफिक्स इज एन आर्ट इन विच वी डिजाइन द डिमांड्स थ्रू आवर माइंड एंड स्टाइल। बेसिकली हम क्या करते हैं, इन दैट डिजाइन वी आर कम्युनिकेटिंग, ठीक है? हम विजुअली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल सही सही बात कर रही हैं, लेकिन उसमें भी हम विजुअली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली हम आपस में बैठ के बात तो नहीं करते ना। इसी तरह से आप इसकी एग्जांपल यूं ले लीजिए कि किसी ब्रांड ने अगर कोई मतलब जैसे अब सीजन चेंज होते हैं, तो अगर क्लोथिंग ब्रांड है वो बता रहा है कि जब हमारी अब ये वाली जो आ रहा है सीजन आ रहा है, अब हम ये वाला मतलब चीज लॉन्च कर रहे हैं, तो वो किस तरह हमें बताते हैं? हमारे घर आके बता, हमें तो नहीं बताते। वो विजुअली हम तक ये बात पहुंचा रहे होते हैं। अब एड्स के थ्रू पहुंचा रहे होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू पहुंचा रहे होते हैं, या मैसेजेस के थ्रू पहुंचा रहे होते हैं, मतलब कुछ भी है, लेकिन वो विजुअल कंटेंट के थ्रू हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। There are three basic parts. प्लीज टेल ऑल्सो डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का भी बताएंगे इंशाल्लाह आदिल साहब, लेकिन वो इस कोर्स के बाद, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग का भी हमारा कोर्स आ रहा है इंशाल्लाह, लेकिन इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज आपने एक स्किल सीखी है, तो एक स्किल सीखने का फायदा कोई नहीं जब तक आप उसको बेचना ना सीखें। डिजिटल मार्केटिंग इज टू सेल समथिंग डिजिटली, राइट? सो वो भी इंशाल्लाह फौरन इस कोर्स के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, देयर आर थ्री बेसिक पार्ट्स: थ्योरी, सॉफ्टवेयर, प्रैक्टिस। थ्योरी में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, जो कि कुछ आज पढ़ेंगे और कुछ कल पढ़ेंगे। सॉफ्टवेयर अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप, जिस पे हमारा पूरा का पूरा कोर्स डिपेंड कर रहा है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट, ये मैं आज से आप लोगों को कहना शुरू हुई हूँ और लास्ट डे तक कहती रहूंगी ये वर्ड, बल्कि ये दो वर्ड्स: प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, शौक शौक में आते हैं, उनको शौक भी होता है, लेकिन वो कहाँ मार खा जाते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते। आपको डेली असाइनमेंट्स भी मिलेंगी, आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो ट्रस्ट मी, रिजल्ट विल बी आउटस्टैंडिंग। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। मुझे कोई तकरीबन 1.5 साल लगा था, ठीक है?
हमें भी सिखा जो है, हमने जो कोर्स किया था वो तकरीबन एक माह का कोर्स था, जो मैंने ऑनलाइन ही किया था। और उसके बाद मुझे पूरी कमांड लेते हुए बहुत टाइम लग गया। ठीक है, सो आप लोगों ने प्रैक्टिस करते रहना है कंसिस्टेंसी के साथ। जहां आप लोगों की कंसिस्टेंसी खत्म हुई, जहां आप लोगों की प्रैक्टिस खत्म हुई, ट्रस्ट मी, आप लोगों का इसमें जो इंटरेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी हमने ऊपर बात की व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट इज अ डिजाइन। डिजाइन क्या होता है? आइडिया है किसी को कि डिजाइन क्या होता है? एनीवन? कोई छोटा, कोई एक छोटी मोटी बात किसी को अगर पता है तो। एनी पैटर्न, बिल्कुल। एनी पैटर्न, बिल्कुल सही। अच्छा, इसकी कुछ चार डेफिनेशंस हैं, लेट मी शो यू। डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, जैसे कि उन्होंने पहले कहा था सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग। तो सॉल्यूशन कैसे है भाई, ये किसी प्रॉब्लम का इस तरह से है। डिजाइन इज क्रिएटिविटी, बिल्कुल। डिजाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी ऐसे है कि कोविड आया, ठीक है, तो जैसे प्रॉब्लम आई ना, वी वर फेसिंग अ प्रॉब्लम, डेंगू आया, प्रॉब्लम थी। अब हम लोगों को कोविड के दौरान किस तरह से बताया गया कि हमने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। एड्स चलाए गए, एड्स में एनिमेशंस थी, ठीक है। उसके अलावा फ्लायर्स, पोस्ट्स, यस एग्जैक्टली, विजुअली हमें पता चलता है। ठीक है, क्या होता है कि जी हमें बताया गया कि जी हमने मास्क पहनना है, हमने डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमने हाथ धोने हैं, हमने सैनिटाइजर यूज करने हैं। तो बेसिकली डिजाइन्स के थ्रू, अच्छा अब मैं इस ये डिजाइन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी जो है ना इसकी डेफिनेशन है। अब डिजाइन में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी सिर्फ पोस्ट की हद तक, ऐसा नहीं है। इवन के जो हम लोग एड्स भी देख रहे होते हैं वो भी डिजाइन ही होते हैं। ठीक है, सो डिजाइन, अब वो इरिस्पेक्टिव के वो किस मीडियम में थे, बेसिकली हम तक हमारा मैसेज उन्होंने कन्वे किया। सो डिजाइन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। सेकेंड, डिजाइन इज अ प्लान, मैप और ड्राइंग विच एक्सप्लेन इट्स पर्पस, यानी कि कुछ भी हो सकता है जो अपना मकसद बताता है। ड्राइंग भी हो सकती है, कोई नक्शा भी हो सकता है, कोई प्लान भी हो सकता है। डिजाइन इज अ विजुअल फॉर्म ऑफ एनी मैसेज, वही बात कि डिजाइन विजुअल फॉर्म है किसी भी पैगाम की। डिजाइन इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स क्या हैं वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स में आ जाते हैं डॉट, लाइन, स्क्वायर, रेक्टेंगल, शेप्स आ जाती हैं। उनको जब हम मिलाते हैं, उन सबको हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उनको इस तरह अरेंज करते हैं कि एक डिजाइन बन जाता है। सो दीज आर द फोर डेफिनेशंस ऑफ डिजाइन। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन पर बात करने से पहले एक सेकेंड,